कि हमारे बीच में हमारे कान्हा की नानी जी आई हुई हैं और ये अपने नाती का स्वागत कर रही है। भगवान कृष्ण कान्हा का स्वागत हो रहा है। आप लोग जरा जोरदार पंडाल में ताली बजाइए कि स्वागत नानी कर रही है। वाह, यथा नामे तथा गुणे। मित्रों, भाइयों, बहनों, माताओं, भक्तों, ये अलौकिक शक्ति भगवान परमात्मा ने जो है पलालेश्वर बाबा ने आपको दी है। जो कक्षा 3 में बच्चा पढ़ने वाला 7 ही वर्ष की उम्र में ब्रज भाषा का ज्ञान, आपको इंग्लिश का भी ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान और कथा कितनी सुंदर सुंदर अलौकिक किस तरीके से बोलते हैं, ये वास्तव में अलौकिक उस शक्ति है जो इनका अवतार ही हुआ है और ऐसे घर में हुआ है कि जहां हमेशा जो है सत्संग, धर्म, कर्म की बातें ही बताई जाती हैं। तो आज बड़ी खुशी की बात है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप देख रहे हैं कि बराबर 7 दिन का प्रोग्राम बराबर आप चलते स्कूल भी जाते हैं, इनके इम्तिहान भी हो रहे हैं, लौट के आते हैं तो अपनी कथा भी जो है वो देखते हैं। तो कितना सुंदर बात है। आप लोग, मैं तो इनको जो गोदी में लेता हूं तो कृष्ण, इनको अपने कान्हा का ही मुझे आनंद मिलता है और ये भी मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, सौभाग्य है जो हम सुदामा को ऐसे शिष्य मिले। आप लोग एक बार जोरदार स्वागत कीजिए और जोरदार और कृष्ण कान्हा अपना प्रसंग शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की। श्री कान्हा जी। हेलो हेलो, वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में पूज्य गुरुजी शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री आशुतोष शुक्ला जी पधारे हैं। अरे सबके गुरु हैं भैया, जो पढ़ाए हैं गुरु हैं, सबसे प्रथम गुरु शिक्षक संघ के गुरुदेव। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव शिक्षा देते हैं। आज बड़ी खुशी है कि हमारा शिष्य व्यास गति पर, और देखिए साथ में शिक्षक श्री दिनेश कुमार जी उपस्थित हैं। कितनी उमेश कुमार जी भी उपस्थित हैं। आज अपने शिष्य का स्वागत कर रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मित्रों। किस गुरु को कितनी खुशी होती है जब शिष्य इतने ऊंचे पद पर काम करता है शिक्षक के द्वारा। भैया शैलेंद्र कुमार जी, आप देखिए कितने गुरु इनके भी उपस्थित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। जरा जोरदार ताली और शंखनाद करिए। ब्रह्मांड जो है खुश है, समस्त देवता खुश है त्रिलोकी के। वाह भैया, लोकतंत्र शुक्ला जी, अरे सभी अध्यापक शिक्षक गुरु हमारे मौजूद हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, इस पंडाल का बड़ा सौभाग्य है। पलालेश्वर बाबा इन सबका, इनके परिवार का कल्याण करें। आइए भैया जयप्रकाश जी, अरे आप शिक्षक गुरुओं की भीड़ लगी हुए। वाह, यहाँ 33 कोटि देवता उपस्थित हैं, देवी देवता मौजूद है। आप दर्शन कीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरुदेव को जो है बार बार प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आपके द्वारा दी हुई शिक्षा, आपके पढ़ाया हुआ शिष्य ये आज इस मंच पे है। और मुझे विश्वास है इनका सानिध्य ऐसे गुरु का मिला है जो
अद्वितीय जो है उनके अंदर छवि है अपने शिष्य को देख करके बड़े खुश होते हैं। श्री संजय मिश्रा जी जिनका सानिध्य मिला हुआ है इनको, वो प्रतिदिन इनको अपने जो है आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये देखेंगे धर्म का प्रचार होगा। और इनके द्वारा आप लोग जान रहे हैं कि इन्हीं के नाम का यहाँ कान्हा मंदिर भी बनने जा रहा है। कितना सुंदर मंदिर बनेगा, आप लोग सहयोग दीजिएगा। और ये अगली पंचवर्षीय योजना जो चल रही है यज्ञ की, हो सकता है भगवान कल्याण करे, राधा कृष्ण मंदिर भी तैयार होकर हो जाए तो ये धाम बनेगा। बोलो पलालेश्वर धाम की। आगे कथा सुनिए प्रेम से। माताओं सबसे निवेदन कि बैठ जाओ भैया, शांति का परिचय दो। बच्चे को देखो, उम्र देखो इनकी, बोलते हैं तो आवाज देखो, थक जाते हैं। हाँ तो आप लोग बैठे जो प्रेम से बैठ जाए। चलिए देखो जो कोई आवे भैया, ये लाइव चल रहा है, आप उधर किनारे से आ जाओ और उधर भैया बुला के वहां प्रसाद दे दो, वहां पर चढ़ा चढ़ाओ भगवान के। इधर लाइव चलता है, पूरा प्रदेश देख रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लाइन कट जाती है। उधर किनारे से बनाए दो और बोल दिया करो। जय जय माता सरस्वती, जय गजवदन गणेश, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि संप्रभां, श्री कृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज बिहारिणीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए रमण सेठी काशी पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान की कथा में विराजमान सभी पूज्य संत चरण, श्रोता बंधु, प्रिय सखा, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, वात्सल्यमयी श्री राधे रानी और करुणा निधान श्री कृष्ण की महती कृपा से आज भगवान के कथा मत के गान करने का एवं उनके चारों चरित्रों के चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में वही समय धन्य है, पवित्र है, जो हमें नश्वर जड़ जगत से कुछ पल के लिए मुक्त करके चैतन्य सत्ता से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करता है।
इसीलिए सभी श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए वाणी को पवित्र कर रहा हूं। जोरदार ताली। शमी हरि सज्जन मोर बिठाई, सुनी हरि बाल वचन मन लाई। कथा के जजमान भक्त श्री शिरोमणि श्री हरिशंकर त्रिवेदी जी, उनके परिवार परिकर एवं सहयोगियों का बहुत साधुवाद, जिनकी पवित्र संकल्पना एवं अथक पुरुषार्थ ने भक्त यश की गंगा बहाई और मानव को संसार सागर से तरने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत का सानिध्य प्राप्त हुआ तथा श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का दर्शन और उनकी लीला कथाओं का अवसर प्राप्त हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा के पूर्व मैं अपने प्रेरणा स्रोत श्री सच्चिदानंद शुक्ल जी का आशीर्वाद चाहता हूँ, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा मुझे भगवान की कथा का महत्व समझाकर कथा गाने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात अपने शरणछक गुरु परम विद्वान भागवत एवं राम कथा के प्रसिद्ध वक्ता श्री संजय मिश्रा जी के वरद हस्त का इच्छुक हूँ, जोरदार ताली। जिनकी वात्सल्यमयी कृपा से कान्हा को भी व्यास मंच से कथा गाने के लिए प्रेरित किया। श्री राधे गोविंद से यह ही प्रार्थना है, दोनों शुभ चिंतक महापुरुषों की कृपा सदैव बनी रहे। बोले बोले भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे 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 राधे। चलिए अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कदाचित् दौद्धानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्थ योगे समवेत योषितां वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकश्चकार सुनौरभिषेचनं सती। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, यशोदा मैया किसी न किसी बहाने लाला का रोज जन्म मनाती। जब लाला का जन्म नक्षत्र आयो तो मैया ने कान्हा का बहुत सुंदर श्रृंगार कियो, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनायो, पीत झगुलिया तन पहिराई, जान पानी बीचे रनि मोहि भाई। झगुलिया तन पहिराई,
दियो और ने थपकी देकर सुलाए दियो। कान्हा ने लेटे ही लेटे अचानक करवट बदल ली। यह देखते ही मैया खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, मेरू लाला तो बड़ो हो गयो, यानी अपने आप करवट बदल लियो। मैया ने तुरंत नाई को बुलवायो, पूरे बज में दुहाई लगवाओ, कहा कह दीजो करवट बस दरवे को बुलायो है। अब तो सबरी गोपियां दौड़ी भागी आई। अरे मैया, करवट बदरवे की बधाई हो, बधाई हो। मैया बोली, निक आप सबन को बधाई, पर ज्यादा हल्ला गुल्ला न मचाइयो। छोरा अबही सोयो है, जग जाएगो। गोपियां अब तो लाल पीली हो गई। जब तो को छोरा सुलानो था, तुमो को काहे को बुलायो? निकापन मोहड़ो देखन को बुलायो। हम आए हैं तो गाएंगी, नाचेंगी, बधाइयां मचाएंगी, तो शोर तो होएगो। मैया बोली, निक बहना 1 मिनट ठहर जा। मैया ने कान्हा का सोतो सोतो पल्ला उठायो और बाहर आंगन में छकड़े के नीचे टांग दियो, और जो छकड़े के नीचे दूध दही के मटका रखे थे, ये सब छकड़े के ऊपर रख दियो। ग्वालन ने बोलियो, सब लोग यही खेलियो, जब लाला जग जाए तो मोको खबर कर दीजो। सब ग्वाल बाल खेलन लागे। मैया गोपियों से बोली, अब प्रेम से नाचो गाओ बहना, कोई चिंता ना है। सब गोपियां ठुमक ठुमक कर नाचन गावन लागी। दे आर डांसिंग एंड सिंगिंग। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो लाला, जियो लाला, श्याम तेरी पगड़ी है काला। ताली बजा के गाइए आप लोग भी, भजन हो रहा है। जियो लाला, जियो लाला, श्याम तेरी पगड़ी है काला। जियो मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, अजय गोपियां ते पड़ गयो पाला। नंद लाला, नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला। मथुरा से आयो नंद लाला, गोपियों ते पड़ गयो पाला। जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ताली बजा के हाथ उठाइए आप लोग, हाथ। हरी गोपियों से पड़ गया, गोपियों से पड़ गया, गोपियों से पड़ गया है पाला। मत रो मेरे कान्हा मुआ मुआ, मत रो मेरे कान्हा मुआ मुआ, तोहे समझावे रे सुनंदा बुआ, तोहे समझावे रे सुनंदा बुआ। जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम लाला,
गोपियों की धमा चौकड़ी सुनकर लाला की नींद खुल गई। वाने चारों तरफ देखो, अरे वाह, आंगन में गीत गाए जा रहे हैं। और एक बात बताएं, जिनके गीत गाए जा रहे हैं ये छकड़े के नीचे बाहर लटक रहे हैं। क्या करे, चलकर जा नहीं सकते। पालन में लालन जाग पड़े, कुछ इधर उधर को हिलने लगे। पाँव का अंगूठा पकड़ पकड़ हिचकी भर भर कर रोने लगे। कान्हा रोवन लागे, बाला नाम रोदनम बलम, पर काहू ने नाय सुनी। सब गाने बजाने में लगी रही कि मामा का भेजा हुआ दैत्य उत्कच छकड़े पर आकर बैठ गयो। कान्हा ने रोते रोते छकड़े पर इतनी तेज लात मारी कि छकड़ा पलट के धम से आकाश में जाकर नीचे गिरा। जोरदार ताली। गिरने से सारी दूध दही की मटकी गिरकर चकनाचूर हो गई। अध्याश्वास शिशोरनो अल्पक प्रवाल मदम गृहतम व्यवतति विधिवस्तना नार सकुप्य भाजनम व्यतस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। सब गोपियां इतनी तेज की आवाज सुनकर भयभीत हो गई और बाहर आ गई। यशोदा मैया बोली, अरे राम राम, मेरो लाला कहाँ गयो? तो देखियो लाला पालने के बाहर पड़ो भयो। मैया ने लपक कर लाला को उठा लियो और ने दुग्ध पान करावन लागी। कान्हा पीबन लागे, परंतु सब गोपियां सोचन लागी, आंधी आई ना है, तूफान आयो ना है, कोई साण बैर निकलो ना है, तो गाड़ी धरी धरी कैसे टूट गई। तब तक दो छोरा भागे आए, भैया हम बताओ कैसे टूटी। हाँ बताओ बेटा। तुम सब गाने बजाने में लगी थी, तब तक तेरू लाला ने रोना प्रारंभ किया। मैं यही सोच रहा था जाकर मैया की गोदी में दे आऊं, पर जब तेरू लाला के पास गए तो इसने रोते रोते गाड़ी में इतनी तेज लात मारी कि गाड़ी उड़ी चली गई। मैया बोली, नहीं तुम भागवम पी के ना आयो, कल को छोरा उसने लात मारी की गाड़ी उड़ा दी, चल भाग यहाँ से। मैया ने डांट फटकार कर सबको भगाए दियो। वैसे भी मैया की कौन चले, कौनो वनवासी ने बात नाय मानी, छोन की बात नाय मानी। अचुर व्यवसित मतीन गोपान गोपिश बालका रूडा तानेन पादेन क्षिप्त मेटन संशय। फिर मैया ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्वशिष्ट वाचन करवायो, हवन करवा कर दान दक्षिणा देकर भोजन करवा कर तब विदा किया। वाचयित्वा सस्तयजनं नंद गोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादनं महागुणम्। ब्राह्मण जाते जाते आशीर्वाद देते हुए बोले, मैया तू घबराइयो मत, तेरू लाला साक्षात नारायण समान है। या को प्रेत पिशाच चुर असुर दैत्य कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता। प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, सपन व्यापक विश्व रूप भगवान
सुतं सती गरिमाणं शिशोवोढं नसे गिरिकूढवत् कबहुजंग कबंबर पलना मातु कहि लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। कान्हा भी खूब किलकिरी मार कर हंस रहे थे। उछालवे बंद कर देवे तो कान्हा रोवन लागे, मैया के हाथ दुखन लागे। जब मैया थक गई तो स्तनपान करावे लागी। कान्हा पीबन लागे कि टेढ़ी नजर से देखियो, ओहो मामा जी हमारे तई उड़न खटोला भेजो। काहे को मैया उछालते उछालते थक जावे तो मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दियो। तृणावत नाम का दैत्य चक्रवात का रूप धारण कर चलो आ रहा था। गोल गोल आंधी आए, प्रभु मन ही मन मुस्कुराए। नेक मैया उतार देवे तो हम घूम आवे, पर मैया उतार नहीं रही थी। तो भगवान ने अपनो वजन बढ़ाना प्रारंभ कियो। धीरे धीरे इतने वजनदार हो गए कि मैया की गोदी में ही रखना मुश्किल हो गयो। भूमौ निधाय तंगोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादाद्यो जगता मास कर्मसु। मैया ने लाला को गोदी से उठाकर धरती पर बैठाए दियो और नेक सोचन लागी। नेक 2 घंटे से दूध पी रहे हुए याते भारी हो गयो। अब देखियो दूध पीने से कोई छोरा भारी हो जाता है। आप ही विचार करिए, दूध पीने से कोई छोरा भारी हो जाता है। सुनो प्रभु, परंतु भगवान की माया मैया के मन में बैठ गई। मैया बोली थोड़ा खेल कूद लेगो तो दूर बच जाएगो और वापस से गोदी ले लूंगी। और लाला को वहीं छोड़कर घर का काम निपटावन चली गई। अब तो तड़ावत को अवसर मिल गयो, बड़े नेक से आयो, भगवान को कंधे पर बैठा लियो, लेकर उड़ चलियो। भगवान भी वाके कंधे पर बैठकर पूरा गांव देखने लगे। ये राधा प्यारी का महल है, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये मधुमंगल का घर है, ये प्रेम गली है, ये भूत गली है और ये यमुना नदी है। सबरे घर सबरे मोहल्ले चकाचक देख लियो। क्या जोरदार ताली बजाइए भैया। राधे राधे। पर जब हुआ मथुरा की ओर भागन लागियो तो भगवान ने हवा की गर्दन दबाई और वजन बढ़ायो। धीरे 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 इतने वजनदार हो गए कि तड़ावट घबराए गयो। सोचन लाग्यो, निक मन में शंकित हो गयो। निक नंद के आंगन से कहीं जल्दी में बालक के धोखे पत्थर तो नहीं डालायो। ये बार बार पीछे मुड़कर देखता, बालक है या पत्थर, बालक है या पत्थर, बालक है या पत्थर। अब तो प्रभु को हंसी आ गई। हमको हमारे भक्त पत्थर में देखते हैं, भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत बस पाषाण, भाव हुए तो पाषाण में भी प्रगट है भगवान।
तो पत्थर में भगवान भी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। कमल बोले ये हमको पत्थर देख रहा है, इसीलिए याकी खोपड़ी पत्थर में रखते हैं और इतनी जोर गर्दन दबाई वो छटपटाते हुए पत्थर पर गिर पड़ा। तमंतरिक्षाटपतितं शिलायां विशीर्ण सर्वा वयवं करालम, और पत्थर पर गिरते ही गोविंदाय नमो नमः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तृणावत का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ, मैया दौड़ी दौड़ी आई, बालक को पड़ा देखियो, तृणावत को माया देखियो, तो ललबक का लाला को उठा लियो और बोली अब हमें पक्को विश्वास हो गयो। कौन सा विश्वास हो गयो? को काहू को ना मारे, पापी अपने पाप से मर जावे, अपने पाप मरे पकारी। मैंने काहू का का बिगाड़ियो, तो रोज रोज काहू ना काहू चले आवे और अपने पाप से मर जावे। विफल हो ही सब उधम डाके, जिमी पर दो मन साके। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनाम सुमहातपा, व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। राजा, मथुरा में वसुदेव जी विचार करते हैं मेरो लाला 1 वर्ष का हो गयो। भगवान जाने नंद बाबा ने वाको कछु नाम धरियो या नाय। तो एक दिन गर्गाचार्य, कौन से गर्गाचार्य गुरु जी के पास जाकर बोले, एक दिवस वसुदेव पुरोहित गर्ग बुलाए, करी पूजा सत्कार विनय युत वचन सुनाए। बोले गुरुवर आज आप गोकुल को जाओ, तहाँ 2 बालक बसे, नाम तिनके धरियाओ। जोरदार ताली। गर्भवारी ऋषि ने। चार जी बोले ठीक है हम जा रहे हैं, और वे गोकुल में नंद भवन पहुंच गए। नंद बाबा ने उनको पढ़ो स्वागत किया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। नंद बाबा बोले हमारे बड़े भाग्य से आप यहाँ पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे यहाँ 2 छोरा हैं, इनके ग्रह बताए दो कैसे चल रहे हैं। जब से जन्म भयो है तब से बड़े बड़े उत्पात हो रहे हुए हैं। गर्गाचार्य जी बोले का नाम राखो अपने छोरन का, कौन राशि है? नंद बाबा बोले अरे राम राम, नाम धरन को तो ध्यान ही ना रहे हो। गर्गाचार्य जी खूब हंसन लागे, जय हो नंद बाबा, साल भर का छोरा हो गयो, अबे तक नाम ही ना धरियो। जोरदार तालियां।
धन्य हो। राधे राधे। नंद बाबा बोले, आप जैसे परम संत पधारे हैं तो आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले, हम रख तो देंगे पर तुम तो जानो हम जदवंशियों के आचार्य हैं और हम जशोदा के पुत्र का नाम कैसे रख सकते हैं। अगर हम नाम रखेंगे तो लोग समझेंगे यह देवकी का 8वां लाल है। यदु नाम हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः किम मया संस्कृत ते मन्यते देवकी सुतम। और अगर ये खबर कंस को पड़ जाएगी कि गर्गाचार्य जी जदवंशियों के आचार्य जी और वह जशोदा के पुत्र का नाम कैसे रखने चले गए, और फिर वह पापी कंस जशोदा के पुत्र को देवकी का 8वां लाल समझ बैठेगो तो गजब हो जाएगो। कंस पाप मत्य सख्यम तव चानक दुदम्बे देह क्या अष्टमो गर्भो नैष्ठरी भवितु मर्हति। इसीलिए एक शर्त है, काहू को भनक ना पड़े, चुपके से नाम रखवाए लो। अच्छा तो काहू को भनक नहीं पड़ेगी, आप जाकर चुपचाप गौशाला में जाकर जम जाओ। हम छोरंग को लेके वहीं आते हैं। अलक्षितो अस्मिन रहसी माम कैरपि कोरजय कुरवति जाति संस्कारं वाचन पूर्वकम्। अब तो गर्गाचार्य जी चुपचाप गौशाला में जाकर जम गए। नंद बाबा ने पूरे नंद भवन में खबर करी, अरे महर सुनती हो, बड़ो सिद्ध बाबा आयो है, छोरन को लेके आ जाओ, नाम रखवानो है। मैया छोरन को सजा धजा कर मोटो मोटो काजल लगा कर ले आए, परंतु रोहिणी मैया बाबा के पास पहुंचने से पहले दोनों आपस में बात करने लगी। रोहिणी मैया भी, यशोदा मैया बोली, बड़ा बड़ो नाम सुन रखो बाबा का, बड़ो सिद्ध बाबा है, चलो आज याकी परीक्षा ली जाए। अब देखो कहाँ बाबा कहाँ मैया, तू अपनो लाला मोको दे दीजिए और हम अपनो लाला तो को दे देंगे। पक्को पंडित होएगो तो बता देगो कौन किसको लाला है, ना बता पाए तो समझ लियो खड़िया पलटन का नकली बाबा है, और बता लियो तो पक्को पंडित। दोनों ने यही कियो, छोरन की अदला बदली कर ली और बाबा को प्रणाम करके बैठ गई। बाबा ने दोनों छोरन को देखो, श्याम गौर सुंदर गंगोरी जशोदा नंदन पर पड़ी तो वह एक ही दृष्टि में पहचान गए, यह तो निर्गुण निराकार ब्रह्म सकार रूप में उपस्थित हुआ है।
देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी वार लगे रहे नारी। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी वार लगे रहे मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर भगल दे कसमुख शोभा, जन चकोर बोलो कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण महाराज की जय हो। राधे राधे। अब तो गर्गाचार्य जी खूब प्रसन्न हो गए। आज हमारी तपस्या समाधि सफल हो गई, जीवन सफल हो गया। बाल रूप देखे मुनि बर में सुधी बिसराई। हर्ष अपार न हृदय समाए, नयनन में आंसू भर आए। हर्ष ब्रह्मांड हृदय समाए, नैनन में आंसू भर आए। अब तो देखते देखते बाबा की आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। मैया बैठी बैठी सोचन लागी, निक बाबा लाला की दृष्टि में दिव्य दृष्टि से देख रहे होगो, एक एक रेखा निहार रहे होगो। मैया को बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो। बाबा ना डोले न चाले न हाले न बोले, तो मैया बोली बाबा का कछु तो बोलो, का नाम राखो अपने चूरन का। बाबा होए तो बोले, बाबा तो आनंद की समाधि लगाए बैठे हैं। मैया फिर बोली बाबा कछु तो बोलो, बाबा फिर ना बोले। अब तो मैया घबरा गई। देख रोहिणी मैया से बोली, देख देख बाबा को का हो गयो। बाबा ना हिले ना डुले ना मटके ना सटके ना आँख हिले ना पलक गिरे। तो रोहिणी मैया चुपके कान में बोली, मोको लागे जाके सांस ना चले। बड़ी मार्मिक कथा है, ध्यान से सुनिए आप लोग। मोको लागे जाके सांस ना चले। मशुदा मैया बोली, अरे राम राम, या बाबा को हमारे घर कलंक लगाने को मिलो। अच्छो भलो बाबा बैठो बैठो खराब हो गयो, सटक गयो। मैया तो घबरा गई और बाबा को जोर से हिलाए दियो। निक बाबा की आनंद की समाधि खुल गई। तो बाबा सावधान होकर बोले, मैया मैं देव लाला का नाम सोच ली हूँ। बाबा ने मन में सोचन लागे, क्या सोचन लागे? बाबा नेक मन में सोचन लागे, मैं आया था नाम भूल को और आप ही नाम भूल गए हो। अब बाबा ने अपने आप को किसी तरह संभाल कर दोनों बालकों को देखा, एक ही दृष्टि में पहचान गए।
अदला बदली करके हमारी पर इच्छा ली जा रही है। तुरंत मैया से बोले अयम ही रोहिणी पुत्रौ रमयन सूदह गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुह यदुनाम पथक भावात संकर्षण मुशन्त्यूत। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है वह निश्चित रोहिणी को लाला है। अब मैया रोहिणी की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली कि ये खड़खड़िया पलटन का नकली बाबा ना है, ये पक्को पंडित है। एक ही दृष्टि में पहचान गयो कौन किसको लाला है। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। फिर यशोदा मैया बोली कि है तो रोहिणी को लाला, पर हम दोनों ठोरने को कोई भेद ना माने। तो मैया बोली अब बाबा कृपा करके नाम भी बताए दो। बाबा बोले या छोरा आगे चलकर बलवान निकलेगो, तो या को नाम बलराम। ये यदुवंशियों के फूट पड़ने पर मेल मिलाप कराएगो। सो कोई कुछ लोग या को संकर्षण भी कहेंगे। अच्छो महाराज, अब छोटो छोरों का नाम बताए दो। बाबा बोले बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुदस्यते गुण कर्माणि रूपाणी तान्यहं वेद नो जना। बाबा, इनके तो हजारन नाम हैं। भैया, इनके तो हजारन नाम हैं। कहां तक कहे गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, जितने कर्म जितने गुण उतने नाम। इनके सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है, पर सबसे सीधा शरद नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई है। कृष्ण का नाम सुनते ही सभी देवता आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे और श्री नारद जी बोल उठे था अब तक बैकुंठ में मंगलमय जो नाम, पृथ्वी पर लाल से धरती पर लाल से गुरुवर तुम्हें पड़ा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। कृष्ण का मतलब का होए। बाबा बोली कर्ष यति कृष्णा, शास्त्र कहता है कर्ष यति इति कृष्णा, जो अपनी तरफ सबको मोहित कर ले, आकर्षित कर ले, वाको नाम कृष्ण। और भैया, ये हर युग में जन्म लेता है, या किसी युग में वसुदेव का भी पुत्र था। तो इस रहस्य को जानने वाले इसको वासुदेव भी कहेंगे। जय हो, जोरदार ताली। राधे राधे। वसुदेवस्य क्वचित् जातस्त्वात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञाः संप्रचक्षते। मैया बोली काऊ जन्म से मोहे का मतलब या जन्म में तो मेरा पुत्र है ना। हाँ हाँ मैया, या जन्म में तो तेरो पुत्र है। एक संत कहते हैं धरती पर विश्व में निरंतर गूंजता रहेगा श्री कृष्ण नाम, चाहे रहे दुनिया चाहे मिट जाए पर मिट नहीं सकता श्री कृष्ण नाम। पर मिट नहीं सकता श्री कृष्ण नाम। बाबा मैया
बोली, बाबा इसकी जन्म कुंडली में क्या लिखो है, ये आईएएस बनेगो या गगैया चराएगो, शादी का होएगो या नाए। बाबा बोले या नंबर 1 का चोर बनेगो, चोर क्या चोरों का सरदार बनेगो, इससे हजारों गोपियां प्रेम करेंगी, शादी में बारात नहीं जाएगी, यह दुल्हनिया भगा कर लेके जाएगो, इसमें सबसे अच्छा बुढ़िया होगो जो इससे सच्चा प्रेम करेगो, वह इसके नाम की जप करेगो। इसके नाम का जप करेगो। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखे, सौंदर्य में, गुण में, प्रभाव में, कीर्ति में, धन में, दौलत में, तुम्हारा बालक साक्षात नारायण भगवान है। मैया बोली, हाय राम बाबा बस करो, अब हमको और भविष्यवाणी ना सुननी, और दंडवत प्रणाम करके अंदर चली गई। अंदर रोहिणी मैया से बोली, बाबा है तो पक्को पंडित, प्रणाम रख दीनो टेढ़े मेढ़े, पर हमने भी दो सीधे साधे नाम सोच लीनो। बाबा ने रखो कृष्ण बलराम, हमने रख दीनो कनुआ बलुआ, याको बोलन में कोई परेशानी ना है। बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो कनुआ बलुआ की। चलिए अब हम लोग मधुराष्टकम का आनंद लेते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हासितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणि मधुरो पाद मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं
इति श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य विरचितम श्री मधुराष्टकम संपूर्णम। सभी कथा प्रेमी मेरी कथा YouTube पर भी सुन सकते हैं। मेरे YouTube का चैनल का नाम कृष्ण मोहन कान्हा जी भागवत कथा, कृष्ण मोहन कान्हा जी भागवत कथा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी नई नई कथा सुनते रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे।